को समझना होगा कि एक ब्लाइंड पर्सन किताब को कभी नहीं देखता है लेकिन फिर भी पढ़ता है. इनके पास टेक्नोलॉजी है इस टाइम. पहले ये टेप रिकॉर्डर पे लेसन्स को टेप करते थे, बाद में उसी को बार बार सुनते थे. आपने देखा होगा कि बहुत सारे नाबीना कुरान के हाफिज हैं, उनके पास 30 पारे कुरान हिफ्ज है. वो कैसे है? दे कंसंट्रेट ऑन इट. वो उस पर कंसंट्रेट करते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, रियाज करते हैं और एक दिन वो इस पर अपने आप में ही हासिल करते हैं. इसी तरह एजुकेशन में भी इनके साथ सॉफ्ट बुक्स आते हैं, मोबाइल फ़ोन में डालते हैं, बार बार सुनते हैं. और आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसे लोग हैं जिनकी नाबीनाई है, 100% नाबीनाई है, लेकिन वो एज प्रोफेसर काम करते हैं. एक हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर है तारिक बशीर, जिन्होंने पीजीपी किया, नेट सेट क्वालिफाई भी किया और इस वक्त एज असिस्टेंट प्रोफेसर वो कॉलेज में काम कर रहे हैं. गरज ये बोलना है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इनका जो रोल है दुनिया में वो कभी कम नहीं होगा. इनकी भी वही ड्यूटी है जो आम इंसान की ड्यूटी है. तो इनको भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम दुनिया में आए तो हमें सिर्फ बेनिफिट्स लेने हैं या किसी से पूछ के. लेकिन ये जो हम इन बेनिफिट्स लेने के बाद हमें दिखाना है कि हमारा कंट्रीब्यूटरी पार्ट क्या है, हम कैसे कंट्रीब्यूटर्स बन जाएंगे. क्योंकि जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी है जिसमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडिपेंडेंट लिविंग इन द कम्युनिटी है. लेकिन उसका जो लास्ट निचोड़ निकलता है, it has the mandate to make person with disabilities contributors for the society. हमें contributors बनना है, हमें किसी पे मोहताज नहीं रहना है और जो हमारी जितनी भी कैपेसिटीज़ है उनको इस्तेमाल करना है. और वाज़ाब्ता अगर हम देखें तो अंडर एस्टिमेट हम किसी को भी नहीं कर सकते हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिसेबिलिटी. उस पर वही नाजिल हुई है सूरह अबसा व तवल्ला, जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे. वो ब्लाइंड नाबीना सहाबी थे और उन्होंने जब बात करने की कोशिश की, जब हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान के बड़े बड़े जो सरदार थे, जो बिज़नेस पर्सनालिटीज़ थी, टाइकून्स थे, उनके साथ वो बात कर रहे थे ताकि इस्लाम की आबियारी और डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए. और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम ने कुछ बीच में कहने की कोशिश की जो नागवार प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चली और वही नाजिल हुई कि मे बी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम वो बात कहते जिससे सरदार सभी एकजुट होके उस बात को तस्लीम करते और इस्लाम के साथ चलने की वो रजामंदी दिखाते. तो जब हुजूर सल्लल्लाहु जो कि परफेक्ट इंसानियत के पैगंबर हमारे थे, तो जब उन पे वही नाजिल होते, हमारी तो कंपैरिजन में कोई बात ही नहीं है. आम इंसान तो डिसेबल पर्सन या नाबीना खासकर बंदे को अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं पाएगा. तो उसी चीज़ को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए आज यहाँ पे क्रिकेट मैच खेलेंगे. जो भी हमारे साथी यहाँ पे लड़के हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं बुगाम के, उनको ज़रूर इसकी बात शाम को अपने वालिदैन के साथ करनी चाहिए, दोस्तों के साथ करनी चाहिए, ताकि एक अवेयरनेस, एक सेंसिटिविटी फैल जाए कि हम मुसलमान हैं और हमारे साथ जो ये कुरान ने एक ये दी है कि एक ड्यूटी दी है कि वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़. वो आगे चले, ये लीगेसी एक ही जगह ना रुके बल्कि ये आगे चले और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है ये आगे जाके अपने लिए और अपने मुल्क, कौम और अपनी समाज के लिए वो खिदमत अंजाम दे जिससे हमें पता चले कि अल्लाह ताला ने हम पे भी जुल्म नहीं किया है. शुक्रिया. थैंक यू सर.